Welcome to FA online classes. Students, today we are going to start lesson number 8, The Finest Thing in the World of our English reader book. Open your book at page number 25. The name of 8 lesson is The Finest Thing in the World. इसका मतलब होता है दुनिया में सबसे बेहतरीन या सबसे अच्छी चीज़। बच्चों, दुनिया में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छी या सबसे बेहतरीन चीज़ कौन सी है तो क्या आप बता सकते हैं? कोई कहेगा पैसा, कोई कहेगा ताकत, है ना। लेकिन ये सब चीज़ अच्छी नहीं होती। ये अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन इससे भी अच्छी एक चीज़ होती है। क्या आप बता सकते हो क्या है? वही आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे। वो इस लेसन में बताया गया है कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ जो है वो सुख है और संतोष है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। एक बार भारत में या एक दफ़ा भारत में एक राजा रहता था जो अपने पीछे 3 बेटों को छोड़कर मर गया। यानी राजा के कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। और जो 3 बेटे जो थे उसमें से सबसे बड़ा बेटा अपने फादर की डेथ के बाद यानी राजा की मौत के बाद राजा बन गया होता। लेकिन जो कमांडर था यानी राजा की सेना का सेनापति जो था वो अपने लिए उसके राज्य को पाना चाहता था, यानी प्राप्त करना चाहता था उस राज्य को अपने लिए। इसलिए उसने क्या किया, फिर उसने उन तीनों बेटों को, राजा के तीनों बेटों को उसने भगा दिया और राज्य को खुद जब्त कर लिया या छीन लिया। अब उसके बाद वो जो तीनों बेटे थे उसके राजा के, तो उन्होंने अपना घर छोड़कर वे एक गांव में रहने के लिए चले गए। वहाँ पर उन्होंने प्लान बनाना शुरू किया, मतलब ये सोचना शुरू किया, प्लान बनाना शुरू किया कि कैसे वो अपने फादर के यानी अपने पिता के जो राज्य को वापस पा सकें या उन्हें कैसे वो वापस मिल सके। और एक दिन बैठे हुए वो बात कर रहे होते हैं तो फारूक जो होता है उनमें से सबसे बड़ा, जो भाइयों में सबसे बड़ा था, वो दूसरे भाइयों से कहता है कि तुम क्या सोचते हो कि दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? तो उसमें से दूसरा भाई जो होता है जिसका नेम नासिर होता है वो जवाब देता है कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ जो है या दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? पावर है, यानी ताकत है। अगर कमांडर के पास यानी सेनापति के पास पावर नहीं होती तो वो हमें ऐसे बाहर, हमारे पिता के राज्य से बाहर नहीं निकालता। फारूक अब उत्तर देता है कि नहीं, ये नहीं है। वो कहता है कि केवल ताकत ही वे चीज़ नहीं है जिससे उसने हमें बाहर भगाया है। उसके पास बहुत सारा पैसा है सोल्जर्स को यानी सैनिकों को देने के लिए। अगर उसके पास पैसा नहीं होता तो उसके पास पावर भी नहीं होती। तो इसलिए दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ क्या है? पैसा है। फारूक और नासिर जो है वो दोनों बहस करने लगते हैं, और लेकिन जो तीसरा भाई जिसका नाम असगर होता है वो चुपचाप खामोश होकर सोचता रहता है। अब दोनों भाई सोचते हैं उसको कि वो बेवकूफ़ है यानी मूर्ख है और उसको नोटिस नहीं करते। फिर जब वे अपना खाना खा लेते हैं और रात में सोने के लिए चले जाते हैं, अगले दिन फिर जब सुबह वो उठते हैं तो उनमें से हर एक जो है वो तलाश करने में कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसकी खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं। फारूक कहता है कि वो ईस्ट की तरफ जाएगा यानी पूरब की तरफ जाएगा और पैसा मांगेगा या पैसे की तलाश करेगा। फिर नासिर जो होता है वो फैसला लेता है कि वो वेस्ट की तरफ जाएगा और एक पावरफुल यानी शक्तिशाली सेना बनाएगा। फिर वो गुड बाय कहते हैं असगर को और उसको कहते हैं या उसे बताते हैं कि जैसा उसका मन चाहे या जिसमें उसे खुशी मिलती हो, जैसा चाहे वो वैसा करे। फिर असगर उनके जाने के बाद पीछे गांव में ही रहने लगता है। और उसका नेचर कैसा होता है? वो हर किसी की जो है मदद करता है, जिसको भी ज़रूरत होती है हर किसी के काम आता है, सबकी मदद करता है। और उसका नेचर कैसा था? हेल्पफुल था, यानी सबकी मदद करने वाला था। इसी वजह से वो जल्दी ही गांव के लोगों के बीच यानी हर कोई गांव का लोग जो थे वो उसकी इज्जत करते थे और उसको बहुत प्यार करते थे। मेहनत से उसने जल्द ही उसने फिर क्या किया, मेहनत करने के बाद उसने ज़मीन ख़रीदने के लिए काफ़ी पैसा उसके पास हो गया तो उसने उससे ज़मीन ख़रीद ली। फिर कुछ समय के बाद उसने अपने ही जैसे एक अच्छे नेचर वाली औरत से शादी कर ली
और हंसी खुशी और संतुष्ट जीवन वो जीने लगा। 7 साल गुजर गए। एक शाम असगर अपने घर के सामने खड़ा था और उसके पास ही उसकी पत्नी भी खड़ी थी और उसके पीछे उसके तीनों बच्चे खेल रहे थे। और जैसे वो रात की शाम की लाइट में दोनों खड़े थे, उसकी पत्नी और वो, तो उन्होंने अपनी तरफ 2 जुलूस आते हुए देखे। एक उसमें से एक जुलूस जो था वो ईस्ट की तरफ यानी पूरब से आ रहा था और दूसरा वेस्ट की तरफ से आ रहा था। और जुलूस जो था जो ईस्ट से आ रहा था वो किसके द्वारा लेड हो रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा हाथी था जो सजा हुआ था गोल्ड और ज्वेल्स यानी सोने और जवाहरातों से सजा हुआ था। टॉप पर यानी ऊपर एक खूबसूरत हौदा बना हुआ था। हौदा कहते हैं बच्चों जो हाथी के ऊपर बैठने की जगह एक सीट सी होती है उसको बोलते हैं। वहाँ पर कौन बैठा हुआ था, वहाँ पर फारूक बैठा हुआ था। और फिर दूसरी साइड जो थी वेस्ट से एक बहुत बड़ी महान आर्मी सोल्जर्स की यानी सैनिकों की फौज आ रही थी। और उसमें कौन था, उसमें नासिर था। और दोनों भाई एक दूसरे से मिलकर यानी इतने लंबे समय बाद वो एक दूसरे से मिले थे तो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। फारूक गर्व के साथ कहता है कि वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट यानी सबसे अमीर आदमी है। फिर नासिर कहता है तुम सोचते हो शायद अपने आप को कि तुम सबसे ज़्यादा दुनिया में, लेकिन तुम्हारे सारी वेल्थ यानी तुम्हारा सारा पैसा जो है वो छोटी वैल्यू का है, क्योंकि मेरी आर्मी जो है मेरी बहुत बड़ी आर्मी है और वो तुम्हारे सारे मैन को, तुम्हारे सारे आदमियों को एक ही क्षण में मार सकती है और तुम्हारी सारी दौलत छीन सकती है। अब दोनों भाई जो थे फिर बहस करने लगते हैं और उनमें से कि इस बात पर बहस करते हैं कि उनमें से दोनों में से किसके पास दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ है, इस बात पर वो बहस करने लगते हैं। फिर अचानक ही उन्हें असगर का ख्याल आता है, वो उसके बारे में सोचते हैं। अब उन्हें हैरानी होती है कि वो यहाँ पर क्यों नहीं है। तो वो अभी सोच ही रहे होते हैं कि जो असगर होता है वो अपने बच्चों और अपनी बीवी के साथ अपने दरवाजे पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। अब वो कहते हैं कि वो शायद यहाँ पर नहीं है। उनमें से फारूक कहता है क्योंकि उसके पास कुछ भी अच्छा पाने के लिए नहीं है या उसे कुछ अच्छा मिला ही नहीं है, इसलिए उसे यहाँ पर आने में और हमसे मिलने में शर्म आ रही है। अब ये कहते हैं कि तुम्हारे पास पावर है और मेरे पास पैसा है और इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। असगर जो होता है वो उन अपने दोनों भाइयों को ये सब बातें कहते हुए सुनता है और उनकी तरफ जाता है। और उसने एक सिंपल जो होती है, सादा जो होती है, वो फार्मर की यानी किसान की ड्रेस पहनी हुए होती है। फारूक ने उसको एकदम ही पहचान लिया और हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं मिला है। नासिर को और मुझे देखो, वो सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी है दुनिया का और मैं सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हूँ। अब वो उससे कहते हैं कि इतने सालों तक तुम क्या करते रहे। फिर असगर उन्हें बताता है कि कैसे वो गांव में रहता है और मेहनत करके अपनी ज़िंदगी गुजारता है। और वो ये भी बताता है कि उसने एक औरत से शादी कर ली और उनके 3 बच्चे हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि हालांकि ना तो उसके पास पैसा है ना ही उसके पास ताकत है, लेकिन उसने इससे भी अच्छी कोई चीज़ पाई है। फिर वो कहता है कि मैंने संतोष पाया है। फिर दोनों भाई एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो नहीं जानते कि क्या कहना है। फिर फारूक कहता है कि तुम ठीक कहते हो असगर, तुमने कुछ अच्छा ही पाया है जो ग्रेटर वैल्यू का है। मेरे पैसे से अच्छा मतलब तुम्हें मिला है और मेरी इतनी अमीरी होने के बाद भी, इतना पैसा मेरे पास होने के बाद भी मैं टायर्ड हूँ, थका हुआ हूँ और अनहैप्पी हूँ, खुश नहीं हूँ। तब नासिर असगर से कहता है कि तुमने सर्टेनली ही कुछ दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ पाई है और तुमने संतोष पाया है, यानी तुम संतुष्ट हो। मेरे पास पावर होते हुए भी मैं खुश नहीं हूँ। मैं हमेशा डरा रहता हूँ कि कहीं मेरी पावर खो ना जाए। और मुझे यकीन है कि फारूक भी डरता है कि कहीं उसका पैसा या उसकी मनी खो ना जाए। अब तुम्हारी जो सिंपल लाइफ है यानी सादा ज़िंदगी है, उसने तुम्हें और ज़्यादा खुशी दी है, यानी उससे तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, बजाय इसके कि हमारे पास जो चीज़ें हैं उससे बेहतर
तुम्हें खुशी मिली है। अब तीनों भाई जो होते हैं वो एक साथ मिल जाते हैं और अपने उनको पिता का राज्य उन्हें दोबारा वापस मिल जाता है और जीत जाते हैं वो। उसके बाद फारूक जो होता है वो राजा बनता है और नासिर जो होता है वो आर्मी का हेड बनता है। लेकिन असगर जो होता है वो गांव में ही अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता है और मेहनत करके एक संतोषपूर्वक जीवन जीता है। स्टूडेंट्स, अब आपका लेसन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको लेसन समझ आया होगा। चलिए अब इसका एक्सरसाइज देखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इनके आपको आंसर देने हैं। ये 5 हैं, इसमें से आपको 1 2 3 4 करना है, 5th आपको नहीं करना। मैंने इस पर क्रॉस लगाया हुआ है। इसको मैंने एक शीट पर सॉल्व किया है, अभी आपको दिखाएंगे। स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन नंबर 8 के क्वेश्चन आंसर है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, वाई डिड द एल्डेस्ट प्रिंस नॉट बिकम किंग आफ्टर हिज फादर्स डेथ। इसमें पूछ रहे हैं कि एल्डेस्ट प्रिंस, बड़ा वाला जो राजकुमार होता है, वो अपने पिता की मृत्यु के बाद राजा क्यों नहीं बनता। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू फारूक वाज द फाइनेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। फारूक के अनुसार या उसके अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट अकॉर्डिंग टू नासिर वाज द फाइनेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पर नासिर के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या थी वो बताना है। ये इसका आंसर है 3rd का। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द फाइनेस्ट थिंग ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या है। राइट इट अकॉर्डिंग टू द लेसन। इसे लेसन के अकॉर्डिंग हमें बताना है जो हमने पढ़ा है। एंड वो हैड इट, और ये किसको मिला, यानी दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ क्या थी, लेसन के अकॉर्डिंग हमें बताना है और किसने इसको प्राप्त किया। इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और इसको कॉपी के अंदर लिखना है और लर्न भी करना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच वन ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स इज करेक्ट। अब यहाँ पर ब्रैकेट में आपको 2 वर्ड्स दिए हैं, ये तो पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा ब्रैकेट वाला वर्ड सही है। उस पर आपको इसी में बुक के अंदर टिक लगाना है। जैसे फर्स्ट है देखिए, फारूक वाज द, इसमें दिया है ओल्डेस्ट एल्डेस्ट ऑफ द 3 सन्स। फारूक तीनों बेटों में सबसे क्या था, बड़ा था, तो ये वाला एल्डेस्ट सही है, इस पर टिक लगाएंगे। इसी तरीके से मैंने 2nd 3rd 4th 5th पे टिक लगाया है। पढ़कर आप बुक के अंदर ही इसको फिल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3rd देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अपोजिट ऑफ द वर्ड अंडरलाइन। जो अंडरलाइन वर्ड कर रखे हैं यहाँ पर इन्होंने, इसके अपोजिट वर्ड आपको चूज़ करने हैं। यहाँ पर दिए हुए हैं वर्ड्स आपको, और फिर उसको फिल करना है। यहाँ पर स्पेस आपको दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट है, रवि इज़ प्रेजेंट बट नासिर इज़। अब यहाँ पर किसको अंडरलाइन किया है, प्रेजेंट को। अब हम यहाँ वर्ड में से देखेंगे प्रेजेंट का अपोजिट क्या होता है, अब्सेंट। वो यहाँ पर फिल कर देंगे अब्सेंट, कि रवि प्रेजेंट है लेकिन नासिर अब्सेंट है। इसी तरह से सेकंड देखिए, आबिद इज़ रिच बट आमिर इज़ डैश। आबिद अमीर है लेकिन आमिर क्या है, रिच का उल्टा भरेंगे यहाँ पर हम, पुअर। यहाँ पर पुअर भरेंगे। इसी तरीके से आपको 3rd to 8 अपने आप बुक के अंदर देखकर फिल करना है। स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन नंबर 8 के वर्ड मीनिंग है। यहाँ पर मैंने हिंदी में भी मीनिंग लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। यहाँ पर वर्ड दिया है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट है इसका सीज्ड। इसका हिंदी में मीनिंग होता है छीनना या कब्जा करना। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्नेच। प्लीज्ड कहते हैं पर्सन या सुखी। इसको इंग्लिश में हैप्पी बोलते हैं। एनफ, एनफ मीन्स होता है काफ़ी, सफिशिएंट। कंटेंटेड, इसका मीनिंग हिंदी में होता है संतुष्ट और इंग्लिश में सेटिस्फाइड। प्रोसेशन, जुलूस, परेड। वेल्थ कहते हैं पैसा या माल, प्रोस्पेरिटी। रिकॉग्नाइज्ड, पहचानना, एक्सेप्ट या एक्नॉलेज। सडनली, अचानक से, इमीडिएटली। सर्च कहते हैं खोज या तलाश, लुक। वंडर्ड, हैरान या आश्चर्य, अमेज्ड। स्टूडेंट्स, आपको ये वर्ड मीनिंग भी कॉपी के अंदर राइट करने हैं और लर्न करने हैं। स्टूडेंट्स, आपको इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आंसर वाला और वर्ड मीनिंग
वो आपको कॉपी के अंदर लिखना है और लर्न भी करना है। और बाकी क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बुक के अंदर ही आप फिल करेंगे। एंड नाउ लेसन नंबर 8 इज कंप्लीट। दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। See you again in the next video. Till then, bye bye. Thanks for watching.